Hello students, in our previous lecture we are studying about adverb. Okay, we are studying about adverb. Today we shall study further. I have already told you the definition of adverb. That adverb is a word that qualifies the meaning of a verb. That qualifies the meaning of a verb. एक वर्ब के मीनिंग में क्वालिफाई करता है. एन एडजेक्टिव एक एडजेक्टिव के मीनिंग में क्वालिफाई करता है. एन अनदर एडवर्ब एक दूसरा एडवर्ब के मीनिंग में क्वालिफाई करता है. एक प्रीपोजिशन के मीनिंग में क्वालिफाई करता है और एक कंजक्शन के मीनिंग में क्वालिफाई करता है. ठीक है. Yesterday we have read the definition and we are studying about the kinds of adverbs. हम एडवर्ब्स काइंड्स पढ़ रहे थे and we have already studied 4 kinds of adverbs. Today we shall study the 5th one. Okay, the 5th one is adverbs of manner. 5th one is adverbs of manner. ये जो adverbs of manner है ये क्या एक्सप्रेस करता है ना, how an action is done, in which manner an action is done, किस ढंग से एक काम को किया जाता है उसको दिखाता है. ठीक है ना. जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर है कौन कौन होते हैं, जैसे फास्ट, हार्ड, वेल, स्लोली, ब्रेवली, फुलिशली, लाउडली, वाइजली, बैडली, ये सारे जितने भी एल वाई वाले आएंगे आपको ये सारे क्या होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं. ठीक है क्या. जैसे द हॉर्स रेन फास्ट. The horse ran fast. First the horse subject and ran verb. The horse ran. The horse ran. घोड़ा भागा. ठीक है ना. ये घोड़ा कैसे भागा, What is the manner, किस ढंग से भागा, उसको ये जो लास्ट वर्ड फास्ट बताता है. इसलिए फास्ट को क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर. ओके. नेक्स्ट, ही वर्क्स हार्ड. वह कड़ी मेहनत करता है. ही वर्क्स, वह काम करता है. कैसे काम करता है वो हार्ड शब्द बताता है, इसलिए हार्ड को क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट, द चाइल्ड स्लीप्स साउंडली. बच्चा साउंडली सोता है. तो यहाँ जो स्लीप्स ये वर्ब है, ये स्लीप का जो एक्शन है, जो काम है, वो कैसे होता है, किस ढंग से होता है, और साउंडली बताता है. इसलिए साउंडली क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ मैनर. द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली. सिपाहियों ने बहादुरी से लड़े. कैसे लड़े, लड़ने की जो मैनर है वो कौन सा बता रहा है, ब्रेवली. इसलिए ब्रेवली क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ मैनर. नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ रीजन. एडवर्ब्स ऑफ रीजन ये मतलब कारण को बताते हैं. ठीक है ना, कारण को एक्सप्रेस करते हैं. जैसे हैंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, ये सारे एडवर्ब्स ऑफ रीजन होते हैं. शी वाज देयरफॉर फाइंड. उसको इसीलिए फाइंड किया गया था, जुर्माना लगाया गया था. है ना. वे क्या कारण है, क्यों जुर्माना लगाया था, क्या कारण था, है कोई एक कारण के लिए, इसलिए देयरफॉर शब्द का प्रयोग किया. कंसिक्वेंटली शी वाज सेंट टू न्यूयॉर्क. परिणाम स्वरूप उसे न्यूयॉर्क भेजा गया था. रामबाबू वाज हैंस सेंट टू जेल. रामबाबू को इसलिए जेल भेजा गया था. ठीक है. इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. 7th वन इज इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. कौन कौन होते हैं, जैसे व्हेन, हाउ लॉन्ग, वेयर, व्हेन्स, हाउ मच, हाउ मेनी टाइम्स, व्हाई, इन व्हाट वे, एटसेट्रा. ये सारे क्या होते हैं, ये इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं. ठीक है क्या.
इंटरोगेटिव एडवर्ब्स इनको कहलाते हैं। एग्जाम्पल, व्हाई आर यू लेट, व्हाई आर यू लेट, मतलब ये सारे सवाल पूछते हैं। व्हाई आर यू लेट, ये रीजन को बता रहा है, देख लीजिए। हाउ आर यू टुडे, आप कैसे हैं, आज कैसे हैं, मतलब मैनर को पूछ रहा है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, ये प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं। व्हेन विल यू रिटर्न, अब कब वापस आओगे, ये टाइम के बारे में पूछ रहे हैं। यानी कि जो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये जो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ओके। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स अलग अलग प्रकार होते हैं, तो लेकिन उसको आप बाद में पढ़ेंगे। फिर इतना ही बता देते हैं कि जो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स व्हेन, हाउ लॉन्ग, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी टाइम्स, व्हाई, इन व्हाट वे, इस तरह सारे होते हैं ये, जैसे एग्जाम्पल आपको बताया है। ये देखिए सारे अलग अलग प्रकार को बता रहे। व्हाई आर यू लेट, ये रीजन को बता रहे, आप तुम क्यों लेट हो, क्यों विलम्ब हो, क्या कारण है। हाउ आर यू टुडे, आज तुम कैसे हो, मैनर को पूछ रहा है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, प्लेस के बारे में पूछ रहा है। व्हेन विल यू रिटर्न, तुम कब वापस आओगे। यानी कि ये जो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स है ये टाइम को दिखाते हैं, प्लेस को दिखाते हैं, मैनर को दिखाते हैं, रीजन को दिखाते हैं, इस तरह होते हैं, ओके। नेक्स्ट 8th हुआ, नेक्स्ट 8th हुआ रिलेटिव एडवर्ब्स, व्हेयर, व्हेन, एटसेट्रा। व्हेयर, व्हेन, इसको रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं, ठीक है क्या। ये क्या करते हैं ना, दो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स को, दो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स को ये मतलब क्या करते हैं, जोड़ने की काम करते हैं ये, ठीक है ना। जैसे दिस इज द प्लेस व्हेयर द किंग लिव्ड, तो यहाँ ये जोड़ने की ये काम करता है व्हेयर, इसलिए व्हेयर को क्या बोलते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स बोलते हैं। डू यू नो व्हेन ही विल कम, या व्हेन को क्या बोलते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 9, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन। कौन कौन होते हैं, जैसे श्योरली, सर्टनली, इंडीड, बाय नो मीन्स, ये सारे क्या होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन। नॉट एट ऑल, प्रोबेबली, इस तरह होते हैं, ओके। जैसे एग्जाम्पल में श्योरली ही इज राइट, निश्चित रूप से वह सही है, ठीक है ना। कैसे सही है, निश्चित रूप से वो सही है। यहाँ एफर्मेशन की ओर बोल रहे हैं हम, निश्चित रूप से सही है, हम एफर्म करते हैं इसको। प्रोबेबली ही विल गो, प्रोबेबली यहाँ क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन। शी इज सर्टनली एलिव, यहाँ सर्टनली एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन। भाई इस तरह ये सारे क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन, ओके। ये जो सारे काम है आप फेयर नोटबुक में उतारेंगे, और बाकी जो असाइनमेंट आपको मिलेगा फिलअप करने के लिए, जो वो भी सारे आपको फेयर में करना है, लेकिन उसका जो आंसर है आप पेंसिल में लिखेंगे, ओके। फॉर टुडे दिस मच ओनली, थैंक यू।